नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति में विपक्षी एकता की बातें ना जाने कितने दशकों से हम सुन रहे हैं और कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस ही ऐसा होता है कि जहां पर आपको विपक्षी एकता होती हुई दिखाई दे। ये विपक्षी एकता की बातें पंडित नेहरू के समय में भी होती थी, इंदिरा गांधी के समय में भी थी और उसके बाद जो रिजीम्स आए हैं उनमें भी होती रही हैं। लेकिन इमरजेंसी के बाद जो एकता देखने को मिली थी, फिर उस लेवल की, उस स्तर की एकता फिर कभी देखने में आई नहीं है। हालांकि कई गुट आपस में क्या कहते हैं कि द्विपक्षीय त्रिपक्षीय चुनाव होते रहे हैं, लेकिन एक पूर्ण विपक्षी एकता का जो एक सपना है वो दरअसल एक मृग मरीचिका जैसा है, जिसकी हम बातें तो करते हैं लेकिन धरातल पर शायद उसे हमने कभी होते हुए देखा नहीं है। क्योंकि जो इमरजेंसी के बाद भी जो हमारे हमने विपक्षी एकता देखती देखी थी, उसकी ज्यादा करके जो परिणति उत्तर भारत में ज्यादा थी, दक्षिण भारत में उतनी नहीं थी। यही बातें अब फिर से हो रही हैं मोदी जी को एक तरह से अच्छी टक्कर देने के लिए कि विपक्षी एकता होनी चाहिए। लेकिन जितने भी भारत में छत्रप हैं, सब अपनी अपनी ही रोटियां सेक रहे हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में खुश हो। स्टालिन तमिलनाडु में, जगन रेड्डी आंध्रा में, ममता देखा जाए तो बंगाल के अंदर, नवीन बाबू तो खैर अपनी स्टेट से बाहर नहीं आते, उनका तो कोई स्टेटमेंट भी सुनने में नहीं आता है। मुझे लगता है मोस्ट साइलेंट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगर मैं देखूं तो नवीन बाबू हैं हमारे। शायद ही कभी कभार उनका भूले भटके कोई स्टेटमेंट आए तो आए। बाकी क्षेत्रों में भी जो विपक्षी एकता है वो हो सकता है विधानसभा के लेवल पे छोटे मोटे समझौते होते आए हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे ऐसी कोई एकता कभी नजर आती नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपना फिefdom बचाने में लगा है। अखिलेश यादव को अपना उत्तर प्रदेश प्यारा है, वहीं तेजस्वी और जनता दल यूनाइटेड को बिहार से प्यार है। इसके अलावा कई और राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अभी भी सशक्त है, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। पंजाब में हम उसको राइट ऑफ अभी नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कभी भी वो निकल कर आएगी। हिमाचल है, इसके अलावा राजस्थान या फिर हरियाणा में भी मुख्य जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस ही है। लेकिन बाकी जगह विपक्षी एकता का जो सपना है एक तरह से मृग मरीचिका जैसा है। इसी विषय पर बात करने के लिए कि किसी भी क्षेत्रीय दल को लोकसभा चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं है, सब अपने प्रदेश में खुश हैं। आम आदमी पार्टी अपना नया एक संगठन बनाना चाहती है, केसीआर के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके। तो एक विपक्षी एकता की जो मृग मरीचिका है वो अभी तक मृग मरीचिका है और उसके फलीभूत होने के चांसेस शायद बहुत कम नजर आते हैं 2024 तक के। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हम उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हालांकि तीनों चेहरे जाने पहचाने हैं, उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। भारत में सोशल मीडिया न्यूज के ऊपर ये सबसे बड़े महारथी हैं। गौतम दा यानी कि गौतम लहरी साहब, वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार। दादा, आपका स्वागत है। आप जब भी आते हैं हमारे प्रोग्राम चार चांद लग जाते हैं। हमारे साथ हैं धनंजय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्मवीर के संपादक हैं, ना जाने कितने न्यूज़पेपर के भी संपादक रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दादा, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। सबको अपने अपने राज्य प्यारे हैं, सब वहीं पर खुश हैं, किसी को बाहर आना नहीं है। जगन रेड्डी अपनी जगह खुश है, नवीन बाबू अपनी जगह खुश हैं, स्टालिन अपनी जगह खुश है, ममता दी अपनी जगह खुश हैं। किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, कभी कभार वो एक फोटो क्लिक करवाने के लिए सारे एक साथ में आते हैं, फोटो खिंचवा कर फिर वापस चले जाते हैं और कहानी फिर वही ढाक के तीन पात। गौतम दा, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी। देखिए दिनेश जी, आपने की जो प्रारंभिक बात कही, मैं उसी से ही, उसका सूत्रों से ही मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो कि जो विरोधी जो अपोजिशन यूनिटी का बात जो होते हैं, एक लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी के तक, जहां तक जो है उधर अरुणाचल से सौराष्ट्र तक सारे विपक्ष एक हो जाए, एक आइडियलिस्टिक व्यू है। ये संभव नहीं है, कभी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप चुनाव, आप विरोधी का जो दल का जो आप चाहते हैं कि यूनिटी, किस इश्यू पे यूनिटी का, आप कोई नीति के ऊपर यूनिटी है न कि सिर्फ चुनावी यूनिटी है। चुनावी यूनिटी मैं मानता हूं आप सर्वदलीय राजनीति है, चुनाव के लिए यूनिटी हो जाता है, लेकिन असली मुद्दा जो है, जो मुद्दा है, मुद्दा में सहमति नहीं है। पहले दिखाई दिया
बाद में वे दिखा सकते हैं। आप जितना क्षेत्रीय दल का नाम ले रहे हैं, सारे बीजेपी का कोई ना कोई कानून को पार्लियामेंट में समर्थन किया, सीधा वोट देके समर्थन किया, नहीं तो एब्सटेन होके इनडायरेक्टली समर्थन किया। इसके साथ क्यों आप आतुर है? इसको आप यूनिटी बनाने के लिए? मैं तो नहीं चाहता हूं ऐसे दल के साथ यूनिटी हो, एक साथ हो। दूसरी बात मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि आपने जो जिक्र किया 77 वाला जनता, आप ये भूलना मत चाहिए कि नेहरू से इंदिरा गांधी तक सारे प्रदेश में, केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस का राज चल रहा था। तो कांग्रेस के खिलाफ सारे पार्टी एक थे, इसलिए वो एकजुट होना बहुत आसान हुआ है। बंगाल में भी तो कांग्रेस का राज चल रहा था, इसीलिए वामपंथी और बाकी जनता दल वो भी एक हो गया था। वो भी चुनाव में परास्त किया कांग्रेस को, लोकसभा चुनाव में। बाद में तो जनता और वामपंथी का बीच में दरार लग गया सीटों का बंटवारा लेके, तो वामपंथी अकेला स्वीप कर गया, जीत गया। वो तो अगली बात है। तो इसलिए जो देश का स्थिति जो 75 से 77 जो बात हम कहा जाता है अपोजिशन, आइडियल अपोजिशन यूनिटी, उसके बाद देश का पॉलिटी में एक फ्रैक्चर्ड पॉलिटी हुआ। कहीं कांग्रेस हर प्रदेश में नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में है। इसमें जो क्षेत्रीय दल के जो उभर कर आए, कुछ दल कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बनाया, वो उसके सत्ता में है। कुछ जगह पे ऐसे है कि जो कम्युनिस्ट अभी तो एक जगह पे सत्ता में है, बाकी जगह पे नहीं है। लेकिन मैं इसलिए मानता नहीं हूं कि ये सबको एक जगह पे आना है, और 1:1 फॉर्मूला जिसको कहा जाता है, वो फॉर्मूला अभी संभव नहीं है। इसके कारण आपको सारी चीज बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा, ये समझना मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा बोलना होगा, क्योंकि उतना मुझे नहीं लग रहा है। मैं जो कह रहा हूं, वर्तमान जो यूनिटी, जो नेचुरल यूनिटी जो है, आप देखिएगा, आप जो बोल रहे हैं स्टालिन खुश है, उसमें स्टालिन के साथ कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, बिहार में भी कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, और साथ साथ महाराष्ट्र में भी जूनियर पार्टनर नहीं होना चाहिए, फिर भी जूनियर पार्टनर के रूप में ही दिखाई देता है। ये जो यूनिटी, इसके साथ साथ जो नया पार्टनर जुड़े हैं, जैसे इधर महाराष्ट्र में आधा शिवसेना, उद्धव ठाकरे का शिवसेना, और बिहार में नीतीश कुमार, मैं चाहता हूं कि ये बरकरार रहना चाहिए। और अगर ये बरकरार रहते हैं, मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं बीजेपी का 100 सीट कम हो सकता है, अगर ये आइडियली इसका चुनावी गठबंधन ठीक ठाक हो जाए। मैं ममता बनर्जी, केसीआर की, जगन रेड्डी की, नवीन बाबू, मैं इसी का बात में कोई मैं भरोसा ही नहीं करता हूं, मैं नहीं भी चाहता हूं। एक बात बोल के खत्म करूंगा। पहली बात, अगर मान लीजिए बंगाल में, क्योंकि जो बंगाल में प्रदेश कांग्रेस है, वो ममता के खिलाफ डेली लड़ रहे हैं, वामपंथी भी लड़ रहे हैं उसका सरकार के खिलाफ, सरकार के काम काज के खिलाफ। अगर आप तालमेल कर लिया कांग्रेस और ममता, मैं गारंटी देके आपको कह सकता हूं एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कारण कांग्रेस का सारे कैडर गुस्से में, जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उसके साथ बैलेंस किया, सारे वोट बीजेपी को दे देंगे। एक ही चीज होगा केरल में। केरल में आप अपोजिशन 1:1 क्यों लड़ेंगे? अब अपोजिशन स्पेस 50% छोड़ रहा है किसके लिए? वो वैक्यूम है, वो वैक्यूम बीजेपी आसानी से आ जाएगा 50% में, क्योंकि अगर आप 1:1 करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। तेलंगाना में एक ही हाल है। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस रोज तेलंगाना सरकार के खिलाफ मैदान में है, जम के लड़ रहा है, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो रहा है। अब उसी में अगर आप अलायंस की बात करेंगे, वही तेलंगाना का कांग्रेस सारे बीजेपी में चले जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इन लोगों का, इन पार्टियों का अगर बाद में कोई गैर भाजपा सरकार बनने का संभावना दिखाई देते हैं, ये क्षेत्रीय दल का कोई चारा नहीं है कि उसी सरकार को केंद्र में समर्थन करने में मजबूर होगी। अपना कुछ शर्त रखेंगे, अपना डील करेंगे, ये अलग बात है। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है जो आइडियल गठबंधन होना चाहिए वह होना ठीक ठाक, जिसमें अभी भी कुछ दरार है, वो तो बाद में चर्चा में आएंगे। यूपीए 3 होना परफेक्टली ऑल राइट टू टेक ऑन बीजेपी एट द सेंटर। दिनेश जी, दादा बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं इससे पहले कि धनंजय जी